रात के 9 बज रहे थे। एक लड़की बिना बताए अपने घर से निकलती है और अपने पुरुष दोस्त से मिलने के लिए वो एक स्टेशन पर जाती है। उसका पुरुष दोस्त उसे धोखा देता है और उसके साथ अगले 24 घंटे तक इतनी हैवानियत होती है कि जिसको सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची घटना पर आधारित हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक कहानी है महाराष्ट्र के पुणे में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है भिवाड़ी। भिवाड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और एक बेटी रहती थी। माँ बाप एक पौधशाला में काम करते थे और बेटी की उम्र महज 14 साल की थी। बेटी 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को रात के 9 बजे बिना बताए अपने घर से निकलती है। वो अपने पुरुष दोस्त से मिलने के लिए पूरे स्टेशन पर जाती है, लेकिन उसका पुरुष दोस्त उससे मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आता है। लड़की परेशान हो जाती है। घंटे बढ़ रहे थे, इंतज़ार हो नहीं रहा था। कब 10 बज गए, 10:30 हो गए, 11 बज गए, लेकिन अभी तक वो लड़का आया नहीं। वहाँ पर खड़ा कोने में एक ऑटो ड्राइवर ये सारी चीज़ें देख रहा था। ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों यहाँ पे हो, क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। लड़की छोटी सी लड़की है, उसे क्या पता, वो सारी बातें बता देती है कि मैं बिना बताए अपने घर से निकली हूँ और हमारा एक पुरुष दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था, किसी कारणवश वो आया नहीं और मैं बहुत परेशान हूँ। ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। जाने के महज 10 मिनट के अंदर वो वापस आता है और वापस आकर कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त तुमसे मिलने आने वाला था वो पूरे स्टेशन के दूसरे साइड में खड़ा है और वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि तय समय पर वो तुमसे मिलने नहीं आ पाया, इसलिए वो फिर यहाँ पर आना नहीं चाहता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और तुम्हें मिला दूँगा। ऑटो ड्राइवर उसे पानी देता है, बोतल का पानी देता है पीने के लिए कि इसको तुम पी लो, शांत हो जाओ, आराम से ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लड़की वो पानी पीती है और पीने के महज थोड़ी ही देर में वह बेहोश सी होने लगती है। बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि ऑटो ड्राइवर उसे उठाता है और अपने ऑटो में बैठा लेता है और उसे एक सुनसान जंगल की तरफ लेकर जाता है और उसके साथ अगले 3 से 4 घंटे तक हैवानियत की सारी सीमा पार करता है। ऑटो ड्राइवर 10 मिनट के लिए जो निकला था वो किसी और काम से नहीं निकला था, वो नशे की गोली लेने के लिए गया था और उस पानी में मिलाकर उसे पिला दिया था। 3-4 घंटे तक जब वो भी उस हैवानियत का मन नहीं भरा तो अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि तुम एक होटल का कमरा मेरे लिए बुक करो, मुझे एक लड़की मिली है, मैं वहाँ पे लेकर इसे आता हूँ। कमरा बुक हो जाता है। उस ऑटो में उस लड़की को बैठाता है और सीधे उस होटल के उस कमरे तक पहुंचता है। लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। जैसे ही लड़की के लिए वो दरवाज़ा खुलता है कमरे का, अंदर का जो नज़ारा वो लड़की देखती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। डर से वह कांप जाती है क्योंकि उस अंदर रूम के अंदर की जो हालत थी वो हालत ऐसी थी कि 1 2 3 नहीं, वहाँ पे 13 पुरुष पहले से उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही लड़की चिल्ला पाती, इसके मुंह को दबा दिया जाता है और आवाज़ वो ऐसा दबाया जाता है कि अगले 24 घंटे तक वो आवाज़ उस गेट के बाहर नहीं निकलती है। उस 24 घंटे तक हैवानियत की सारी सीमाएं पार की जाती हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, मुझे छोड़ दो। बार बार बेहोश होती है। जब होश में आती है तो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन ये दरिंदे अगले 24 घंटे तक उसके साथ न तो उसे खाना देते हैं, न पानी देते हैं, सिर्फ हैवानियत की सीमाएं पार करते हैं। कहीं ना कहीं इस केस में उस होटल मैनेजर का भी हाथ होता है, क्योंकि वो जो लड़की चिल्लाती है, एक कमरे में ऑलरेडी 14 लोग हैं। क्या उस होटल मालिक को नहीं पता था? उसको सब कुछ पता था और कहीं ना कहीं उसका पूरा हाथ इस केस में इन्वॉल्व था।
24 घंटे पूरे हो गए होते हैं। वो जो 13 लोग थे, 12 लोग तो जा चुके होते हैं। एक जो उसमें से ऑटो ड्राइवर होता है वो इसे लेकर पूरे स्टेशन पर जाता है और पूरे स्टेशन पर इस लड़की को छोड़ देता है। ये लड़की अकेले कोने में बैठी होती है स्टेशन पे। स्टेशन पर जब अकेले बैठी होती है तो वहाँ पर स्टेशन पे साफ़ करने वाले जो सफाई कर्मी होते हैं, 2 सफाई कर्मी की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ती है। 14 साल की मर्द लड़की थी, उसे क्या भला क्या बुरा उसे क्या पता। ये दोनों सफाई कर्मी उस लड़की के पास पहुँचते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो अकेले वहाँ पे क्यों बैठी है। लड़की अभी कुछ बोल ही पाती कि ये दोनों सफाई कर्मी उसकी मदद के लिए उसको उठाते हैं और एक कमरे पर लेकर जाते हैं। और ये दोनों सफाई कर्मी अगले 2 दिन तक इस लड़की के साथ हैवानियत की वो सारी सीमाएं पार करते हैं, जो कि वो 14 जो लोग थे जो कमरे में इसके साथ किए थे, वही काम ये सफाई कर्मी भी इसके साथ करते हैं। जब इनका भी मन भर जाता है तो 11077 झेलम एक्सप्रेस, जो कि सीधे पुणे से चंडीगढ़ जाती है, उसका लास्ट स्टॉपेज होता है चंडीगढ़। वहाँ का एक टिकट निकालते हैं और इस लड़की को चंडीगढ़ वाले उस ट्रेन पर बैठा देते हैं। वो ट्रेन सीधा चंडीगढ़ पहुँचता है, जो कि उसका लास्ट स्टॉपेज होता है। और ये लड़की अभी भी उस बोगी में अकेले बैठी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। इतना वो डर गई थी कि किसी भी पुरुष और महिला से वो बात नहीं कर रही थी। एक जीआरपी पुलिस आता है उस ट्रेन के अंदर और देखता है कि एक लड़की चुपचाप ऐसे बैठी है। जैसे ही वह इस लड़की के पास जाता है, लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो डर जाती है। जीआरपी पुलिस को समझते देर नहीं लगती। वो जीआरपी पुलिस CWC चाइल्ड वेलफेयर को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में CWC से एक महिला ऑफिसर उस लड़की के पास आ जाती है। जैसे ही वो महिला ऑफिसर उस लड़की के पास आती है, उस लड़की को अपने सीने से लगाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे अपनी माँ समझकर बताओ। लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी ये हालत देखकर वहाँ आस-पास जितने भी लोग थे, सबके आँख में आंसू आ गए थे। और उधर उस लड़की के माँ बाप, जो कि लड़की कई दिनों से गायब थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। जैसे ही यह जाके पुलिस स्टेशन पर बताते हैं कि मेरी लड़की गायब हो गई, पुलिस वाले अपना पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं और उस लड़की की खोज में निकल जाते हैं। एक टीम गठित करते हैं और लड़की की खोज के लिए सब हथकंडे अपनाने शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। इधर जो CWC की महिला ऑफिसर थी, वो लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। लड़की पुलिस के सामने अपने सारे बयान बताती है। उसके साथ जो भी घटनाएं घटी थी, वो सारी घटनाएं पुलिस वाले के साथ शेयर करती है। वहाँ से पुलिस वाले इसे एयरलिफ्ट करते हैं और सीधा मुंबई अस्पताल में लेकर जाते हैं। लड़की के बयान के अनुसार एक टीम गठित होती है और लगभग 100 CCTV कैमरे को खंगाला जाता है। जब पुलिस वाले 100 CCTV कैमरे को खंगालते हैं तो एक CCTV कैमरे में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। उसमें ये ऑटो ड्राइवर इस लड़की को बैठाकर लेकर जाते हुए दिखता है, जिसमें ऑटो का नंबर उस CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस वाले उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ते हैं। उस ऑटो ड्राइवर से जैसे ही पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, पूरा केस खुल जाता है और सारे लोग पकड़े जाते हैं। इस केस में अब तक लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। लड़की अस्पताल में उसकी वो हालत है, इसके कमरे में अगर कोई भी पुरुष जाता है तो लड़की आज भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसका BP बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ के डॉक्टरों ने यह निर्णय लिया है कि इसके कमरे में सिर्फ महिलाएं ही जाएंगी, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, सफाई करने वाली हो, सारा काम इस कमरे का महिला ही संभालेंगे। फिलहाल वो लड़की अभी ठीक अवस्था में है। ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि स्वस्थ रहें, सजग रहें और आने वाले क्राइम को आप भांप सकें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।